जिसके साथ हरियाणा के जाट उसी के हैं जाटलैंड में ठाट। राहुल गांधी की जाट कराएंगे बल्ले बल्ले, मोदी रह जाएंगे हरियाणा में अकेले। राहुल का ये फॉर्मूला जीत की आस या कांग्रेस के लिए बनेगी गले की फांस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी खून के आंसू रो रही है। हर जगह कांग्रेस का बोलबाला सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी का जादू बीते लोकसभा चुनाव के बाद से ही हरियाणा में दिखाई देने लगा था। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद लगभग हर राज्य में राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस के इमेज में तगड़ा सुधार हुआ। राहुल की राजनीति ने रिजल्ट में ऐसा बदलाव किया कि मोदी भी माथा पकड़कर बैठ गए थे। अब राहुल के सामने हरियाणा विधानसभा चुनाव है, जहां 90 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए राहुल जी जान लगा रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी के हाथ बीजेपी के खिलाफ जातिगत जनगणना का ब्रह्मास्त्र लग गया है, जिसके जरिए राहुल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल हर मंच से जातिगत जनगणना की डिमांड के साथ साथ संपत्ति के समान वितरण की बात कर रहे हैं। अब हरियाणा में भी राहुल ने जातिगत जनगणना के साथ संपत्ति के समान वितरण का बिगुल फूंक दिया है। राज्य में इस वक्त चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी में तो डर का आलम यह है कि अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। यहां तक कि आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी तक खबर सामने आ रही है, उसमें कांग्रेस की आंधी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो जाट वोटर्स बताई जा रहे हैं। जाट वोटर्स पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना की बात जाहिर की। जातिगत जनगणना इसलिए कराने की बात हो रही है ताकि भविष्य में संसाधनों का जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले के आधार पर इसे बांटा जा सके। हरियाणा में जाटों की आबादी बहुत ज्यादा है। कई क्षेत्रों में जाट वोटर्स गेम चेंजर भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस को लीड कर रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को मानेंगे? हुड्डा खुद भी जाट समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं जाहिर है कि अगर कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाती है तो जाटों की नाराजगी भी तय है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस बात को पक्का कर रहे हैं कि राहुल से हरियाणा के जाट खफा भी हो सकते हैं। जाटों के पास जमीन और सालाना आमदनी। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में ब्राह्मणों सहित अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में जाटों के पास जमीन का स्वामित्व या फिर खेती करने की संभावना 30 से 77% ज्यादा है। और वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 25% जाटों के पास हरियाणा की कुल खेती योग्य जमीन 55% है। इस हिसाब से जाटों में अचल संपत्ति के मामले में अपनी संख्या के हिसाब से दोगुनों से भी ज्यादा जमीन रखे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस फॉर्मूले के हिसाब से जाटों को अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति यानी कि जमीन जो है वो दूसरी जातियों में बांटनी पड़ेगी। शायद ये फॉर्मूला जाटों के गले से ना उतरे। अब नौकरियों में भी जाटों की भागीदारी की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जाटों की बात की जाए तो नौकरियों में जाटों का प्रतिनिधित्व 28.28% है। लेकिन जाट नेता हवा सिंह सांगवान के मुताबिक हरियाणा में जाट आबादी सिर्फ 25% है। सबसे कम प्रतिनिधित्व बैकवर्ड क्लास बी का 12.05% है। हरियाणा सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराए गए अधिकारियों कर्मचारियों के जातिगत प्रतिनिधित्व की सूची से यह खुलासा हुआ। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने राज्य सरकार से सरकारी कर्मचारियों का जातिगत डेटा मांगा था। आयोग के भेजे गए आंकड़ों में बताया गया था कि राज्य में 2.58 लाख पद हैं। इनमें से सरकार 2.42 लाख कर्मचारियों का डेटा जुटा पाई। बैकवर्ड क्लास सी की अगर बात करें तो इसमें भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जाट समुदाय की हिस्सेदारी अन्यों से ज्यादा है। यानी कि इस ग्रुप के कुल 75,840 पदों में से 68,427 पदों पर इसी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, जो कुल सरकारी नौकरियों में 28.28% हिस्सा है। इसमें जट सिख और मुस्लिम जाट जोड़ दिए जाए तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि नौकरियां भी जाटों को बांटनी पड़ेंगी।
राहुल गांधी अब एक परिपक्व राजनेता की तरह देखे जाते हैं। शायद वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जनता की याददाश्त बेहद कमजोर है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी राहुल की यही राजनीति रही है। वैसे राहुल जिस तरीके से देश भर में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, उतनी शायद हरियाणा में ना करे। इसे कुछ ऐसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि राहुल इन दिनों अनुच्छेद 370 के बारे में कोई भाषण नहीं दे रहे। राहुल कश्मीर में तो गए लेकिन एक बार भी वहां 370 का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू में मिलने वाला हिंदू वोट बैंक इससे बिफर सकता है। राहुल इन दिनों फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में राहुल का यह ब्रह्मास्त्र खेल बिगाड़ सकता है। क्या जाट वोट बैंक इस ब्रह्मास्त्र से नाराज हो सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।